बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही टेस्टी और चटखारेदार तवा कीमा कबाब की रेसिपी बनाएंगे। तो अगर आप भी कबाब बनाते हो टूट जाते हैं, अंदर से जूसी नहीं बनते, बनाते बनाते हार्ड हो जाते हैं, तो बनाइए इस रेसिपी के साथ, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। इतने मजेदार और चटखारेदार बनते हैं, इसको बार बार बनाएंगे, बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले 4 से 5 हमने सब्ज मिर्च लिया, उसको बिल्कुल बारीक चॉपर में डाल के इस तरह चॉप कर लेंगे। इसी के साथ 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, प्याज को या तो आप इस तरह बारीक चॉप कर लें या इसको मशीन में इस तरह बारीक पीस लें, लेकिन इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हमने हाफ केजी कीमे का इस्तेमाल करना। आप इसको मटन या बीफ दोनों में बना सकते हैं। प्याज के अंदर जो बड़े थोड़े से पीसीज होते हैं इसको इस तरह निकालेंगे, बिल्कुल इसको बारीक चॉप कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो का अंत देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आपके साथ शेयर करूंगा ऐसी टिप्स, आपके कबाब टूटेंगे भी नहीं और बिल्कुल जूसी बनेंगे। यहां पर हमने एक मलमल का कपड़ा ले लेना, उसमें जो हमने मिर्च को पीस लिया था, साथ में प्याज को इस तरह दोनों चीजों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसको निचोड़ लेंगे ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो यहां पर प्याज को सब्ज मिर्च को देखें, हमने अच्छी तरह निचोड़ लिया, सारा इसके अंदर से जो पानी निकल गया। इसी पानी की वजह से जो हमारे कबाब टूट गया। इसके अलावा कुछ और भी टिप्स हैं जिससे हमारे कबाब जूसी भी बनेंगे। तो यहां पर सारे पानी को निकाल देने के बाद सब्ज मिर्च और प्याज को इस तरफ रख लेंगे, बाकी का काम कर लेते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम हाफ केजी कीमा लिया। आप इसको बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं। यहां पर मैंने बीफ लिया। बीफ को आपने गोश्त को लेकर अच्छी तरह धोकर साफ कर लेना। उसके बाद आपने इसका कीमा बनाना। कीमा बनाने के लिए आप इसको मशीन से 2 से 3 बार निकाल लें। तो कबाब को जूसी बनाने के लिए इसके अंदर फैट को भी ऐड करेंगे। इसके अंदर जो थोड़ा थोड़ा आपको सफेद व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, ये फैट है। इसको मैंने अच्छी तरह इसके साथ पीस लिया। तो कबाब की जितनी भी कमर्शियल रेसिपीज है उसमें फैट का इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास इस तरह का फैट नहीं है तो आप इसकी यहाँ पे देसी घी या आम दूध डालडा घी होता है उसका भी 1 चम्मच इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड कर लें। तो यहां पर कीमे को हमने फैट के साथ पीस लिया। तो देखें बिल्कुल तैयार है। आपने कभी भी जो कीमा बनाना उसको बाद में आपने नहीं वॉश करना, पहले उसको गोश्त को वॉश कर लें, बाद में उसका कीमा बना लें। तो इसी तरह आपका भी कीमा इसी तरह बिल्कुल ड्राई इस तरह बनेगा जिससे कबाब टूटेंगे भी नहीं। तो यहां पर इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे, साथ में प्याज और सब्ज मिर्च जिसको हमने बारीक चॉप करने के बाद मलमल के कपड़े में डालकर उसका पानी निकाल दिया, तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। इसमें हमने सब्ज मिर्च का भी इस्तेमाल किया, इसलिए अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए मैंने 1 टीस्पून इसमें अंदर ऐड कर लिया है। साथ में 1 टेबल स्पून लिया सूखा धनिया, इसको मैंने मोटा सा पीस लिया, इसका पाउडर ऐड नहीं करेंगे, इसको हल्का सा इस तरह मोटा सा पीस लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर। साथ में 2 टीस्पून यहां पर नमक ऐड कर लेंगे। 2 टीस्पून मैंने यहां पर चाट मसाला लिया है। चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है, इसलिए अपने नमक अपने टेस्ट मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून कचरी पाउडर का ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। हाफ टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। तो यहां पर इन सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। यहां पर जो कचरी पाउडर का इस्तेमाल किया, ये कीमे के जो कबाब बनाएंगे इसको गलाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं तो इसकी आप पपीते का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं या बेकिंग सोडा भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे भी कचरी पाउडर इसलिए डालना है अगर आपने कबाब को जल्दी बनाना है। अगर बड़े का गोश्त है, अगर बीफ का आपने इसका कीमा लिया तो उसको ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसको हमने शामिल कर लिया है। लेकिन आपने इसको ज्यादा मैरिनेट करना, ओवरनाइट मैरी करना, तो आप इसी तरह बाकी मसाले डालने के बाद इसको रख लें। उसको मैं कचरी पाउडर के बगैर आप इसको बना सकते हैं। तो यहां पर इन सारे मसालों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स जो कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो इसी के साथ यहां पर देख लें सारे मसाले कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गए। सारे मसाले जब इस तरह मिक्स हो जाएंगे उसके बाद इसके अंदर 1 अंडा ऐड कर लेंगे। साथ में 2 टेबल स्पून यहां पर हमने आटे के ऐड करें, नॉर्मल आटा जिससे रोटी बनाते हैं। इसके अलावा आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बेसन को थोड़ा सा आप ड्राई रोस्ट कर लें, वो इसके अंदर ऐड कर लें। कोई भी चीज तीनों में से वो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसके ऐड कर लेंगे। तो आटा, मैदे या बेसन यहां पर जो ऐड करते हैं इसके लिए बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पर इन सारी चीजों को कीमे के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसको कवर कर दें। कवर करके कम से कम इसको 1 घंटे के लिए रखें ताकि सारे फ्लेवर्स कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं।
तो आज के चटखारेदार कबाब बनाने के लिए यहां पर दही का मिक्सचर तैयार करें। इसके लिए मैंने हाफ कप दही का लिया। दही को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो आपने जो दही इस्तेमाल करना, ज्यादा खट्टा दही इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे चाट मसाला, 1 टीस्पून ऐड करेंगे तंदूरी मसाला और हाफ टी स्पून ऐड करेंगे नमक का। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको एक तरफ रख लेंगे, बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो हमने तंदूरी मसाला ऐड किया, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनने वाला है, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। तो यहां पर कीमे की हमने मैरिनेशन कर लिए। सारे मसाले देखें बहुत ही अच्छी तरह इसके साथ मिक्स होंगे और कीमा भी हमारा देखें बिल्कुल ड्राई है, कोई भी गीला कीमा नहीं है, इसके अंदर किसी भी किस्म का पानी नहीं है। तो आप भी जब इसी तरह कीमा कबाब आपने बनाना हो या इसके लिए सीख कबाब बनाना, तो आप इसी तरह गोश्त को पहले धो के साफ कर लें, बाद में इसका कीमा बना लें। इस तरह आपका भी जो कीमा ड्राई रहेगा। इसी के साथ इसमें बारीक कटा हुआ सब धनिया ऐड कर लेंगे। धनिया ऐड करने के बाद फिर एक दफा इस तरह अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे। तो कबाब बनाने के लिए हाथों पर इसी तरह हम ग्रीसिंग कर लेंगे ऑयल के साथ। बाद में थोड़ा सा मसाला लेंगे, उसके कबाब बनेंगे। कबाब को जो साइज है हमने बहुत ही ज्यादा छोटा नहीं रखना। तो मीडियम साइज के कबाब लेंगे। इसी के हाथों की मदद से उसको इस तरह थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि जब इसको फ्राई करेंगे तो फ्राई करते करते भी इनका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो हाफ केजी हमने कीमा लिया। इसके अंदर प्याज वगैरह भी ऐड किया, मसाले भी ऐड किए। तो आप इसके जो मीडियम से बड़े साइज के अगर कबाब बनाते हैं, 12 से 14 कबाब बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपने स्टोर करना तो इसी तरह कबाब बना के ट्रे में फ्रिज में रख दें। बाद में जब ठंडे हो तो इसमें जिप लॉक बैग में इसको डाल के इसको इस तरह फ्रीज कर सकते हैं। तो यहां पर देख रहे कबाब हमारा तैयार होगा। सारे कबाब इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो सारे कबाब हमने बना लिया। आप इसको इसी तरह ताजा ताजा बना के भी इसको फ्राई कर सकते हैं। आपके कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। ऑयल को हमने गर्म कर लेना। गर्म करने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। तो इन कबाब को फ्राई करने के लिए बहुत ही ज्यादा ऑयल की भी जरूरत नहीं है। तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट तक हमने फ्राई कर लेना है। दोनों साइड से, एक साइड से चेंज करके दूसरी साइड से भी इसी तरह इसको गोल्डन कर लेंगे। अच्छा सा कलर आने के बाद इसको निकालेंगे। बाद में इसको मजीद चटखालादार बनाने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो यहां पर सारे कबाब इसी तरह फ्राई करने के बाद निकालें और बाकी का काम कर लेते हैं। तो इसी के साथ यहां पर हमने एक पैन लिया। आप इसमें तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास लोहे का बड़े साइज का तवा तो उसमें आप इसको आसानी से बना सकते हैं। उसी ऑयल का इस्तेमाल करें जिसमें हमने कबाब को फ्राई किया था। उसको इसी तरह छलनी में छान लेंगे ताकि सारा जो वेस्ट वगैरह निकल जाए। साथ में थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया, तकरीबन 1 जवा लहसुन का, उसको मैंने इस तरह बारीक काट लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें हम कबाब ऐड कर लेंगे। कबाब को अच्छी तरह इसके साथ मिक्स करेंगे। साथ में दही वाला मिक्सचर ऐड कर लेंगे। मिक्सचर ऐड करने के बाद इसको इतना कुक करना दही का जो पानी खुश्क और जो ऑयल छोड़ दे। तो यहां पर जो दही का पानी देखें ड्राई हो गया, इसने ऑयल भी छोड़ दिया। साथ में हम ऐड कर लेंगे प्याज। प्याज को इस तरह बारीक लच्छों में काट लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद साथ में ऐड कर लेंगे सब्ज मिर्च। सब्ज मिर्च ऐड करने से बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। सब्ज मिर्च ऐड करने के बाद मजीद 1 मिनट इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस कबाब की रेसिपी इसी तरह बनाएंगे तो आपके भी कबाब इसी तरह जूसी बनेंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। देखिए सारे कबाब बिल्कुल उसी तरह। साथ में बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड कर लेंगे। धनिया ऐड करने के बाद बिल्कुल हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर इन सारी चीजों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। इसके अंदर जो तंदूरी मसाला ऐड किया उससे बहुत ही चटखारेदार फ्लेवर बनेगा। लेमन भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मजेदार तवा कीमा कबाब हमने बहुत ही आसानी से बना लिया है। बहुत चटखारेदार और टेस्टी बनते हैं। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद ही। मिलते हैं, तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।